हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। दिस इज योर होस्ट सीएमए प्रदीप ध्यानी। सो गाइस, काफी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि किस तरीके से हम सीएमए की सेल्फ स्टडी कर सकें, तो उसी के बिहाफ पर 19 स्टूडेंट के बिहाफ पर मैंने वीडियोस बनाई हैं। फाउंडेशन की अलग बनाई है, इंटर की अलग बनाई है, फाइनल की अलग बनाई है, ताकि मिक्सअप ना हो सके। ठीक है, तो आज मैं ये फाइनल की वीडियो बना रहा हूँ कि फाइनल की वीडियो किस तरीके से सेल्फ स्टडी कर सके। इसमें मैंने एड ऑन एक चीज दी है कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि सेल्फ स्टडी किससे करें और किस तरीके से हम कोचिंग ले। तो मैंने क्या किया कि छोटी सी वीडियो बनाऊंगा, दोनों ही उसमें कवर हो जाएंगी जल्दी से, कि अगर हम कोचिंग ले तो कहाँ से लें, कैसे लें, और अगर हम सेल्फ स्टडी करें तो कैसे करें। ठीक है, छोटी सी वीडियोस होगी, पूरी देखिएगा और अपना सजेशन भी मुझे दीजिएगा। ठीक है, अब मैं आपको ये इंपॉर्टेंट बोल देना चाहता हूँ कि ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। मैंने अगर मान लीजिए अपनी सीएमए की जर्नी को दोबारा स्टार्ट करता, अगर मुझे मौका मिलता, वैसे तो नहीं करूंगा, एक जब क्वालिफाइड हो गया एक बार तो, लेकिन दोबारा सपोज कर लीजिए कि मैं स्टार्ट करता अपनी जर्नी, और मैं अब कैसे अपनी स्ट्रेटेजी को आगे फर्दर देखता। ठीक है ना, क्या क्या मैं सेल्फ करता, या मैं कोचिंग लेता तो मैं क्या करता। ये पूरी स्ट्रेटेजीज हैं दोस्तों, कि मैंने अपना ओपिनियन दिया है कि क्या बेस्ट रहेगा। ठीक है, ठीक है, तो आप देखते रहिएगा पूरा वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं समय ना वेस्ट करते हुए। दोनों ही ऑप्शंस हैं, सेल्फ और कोचिंग कहां से ले। सबसे पहला हमारा पेपर नंबर 3, लॉ। लॉ थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। ओके, आप स्टडी मटेरियल रेफर करिए और मुनीष सर की, यानी मुनीष भंडारी सर की बुक को रेफर कर सकते हैं। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि कुछ कुछ पोर्शन जो है मुनीष सर की बुक में नहीं होगा, तो वो हमें अपने स्टडी मटेरियल से कर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो वो हो गया हमारा। और स्टडी मटेरियल और मुनीष सर की बुक कम से कम 3 तो मेरे प्यारे दोस्तों मिनिमम करनी पड़ेगी आपको। 3 बार आपको रिवीजन तो करना पड़ेगा। एक बार पढ़ेंगे, फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर और पढ़ेंगे। ठीक है, 3 बार तो आपको करना पड़ेगा। ये 3 बार करने के बाद आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब आप आएंगे स्कैनर पे। ये जड़ी बूटी और रामबाण है एग्जाम को निकालने का। ठीक है, स्कैनर कर लीजिए, 2 बार आपको उसके बाद स्कैनर करना पड़ेगा। ठीक है, और किसी भी टॉपिक में डाउट है तो आप यूट्यूब तो हमारे लिए सबसे बड़ी जड़ी बूटी है। ठीक है, तो यूट्यूब से आप देख सकते हैं। तो ये था लॉ की, अगर आप सेल्फ स्टडी करें, स्टडी मटेरियल मुनीष भंडारी सर की बुक, और इसके 2-3 बार रिवाइज करने के बाद आप स्कैनर की तरफ जाएंगे। अगर किसी भी टॉपिक में कभी भी डाउट होता है तो यूट्यूब तो आपके पास अवेलेबल है। अब मेरा है कोचिंग किस तरीके से करें। तो कोचिंग के लिए तो दो, मैं अपना ओपिनियन अगर मैं जाता तो मैं किनके पास जाता, राघव सर। राघव सर हैं, राघव एकेडमी पे राघव सर बेस्ट हैं। सिद्धार्थ अग्रवाल सर, ये दोनों ही अपनी फील्ड के महारथी हैं लॉ के। ओके, पेपर नंबर 14, एसएफएम। एसएफएम भी हो सकता है सेल्फ स्टडी से, बिल्कुल सारी सब्जेक्ट सेल्फ स्टडी से होते हैं। आप स्टडी मटेरियल लीजिए और आशीष सर की बुक ले लीजिए। ठीक है, आशीष सर की बुक ले लीजिए, आपको बहुत बेनिफिट देगी आशीष सर की बुक। ठीक है, उसके बाद आप ये 3 बार करेंगे, आप एसएफएम 3 बार रिवाइज करेंगे। उसके बाद आप स्कैनर की तरफ जाएंगे। इस दौरान कभी भी कोई डाउट होता है तो आप यूट्यूब से सब कुछ हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, आप मुझे सजेस्ट करिएगा कि मैं आने वाले समय में आपको यूट्यूब के चैनल कौन कौन से बेस्ट है, कहाँ पर आप जाके देख सकते हो, तो वो मैं सजेस्ट करता रहूंगा। आने वाला कंटेंट एज अ मेंटर, एज अ गाइड में वीडियोस आपके लिए बनाता रहूंगा। ठीक है, और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, कोई भी सारे टीचर बेस्ट हैं। किसी को मैं डिमोटिवेट या किसी को मैं प्रमोट या डिमोट करना, ये मेरा काम नहीं है। मैं एज अ मेंटर, एज अ गाइड बना रहा हूँ कि मैं अगर होता तो क्या करता। ठीक है ना, और अगर आप कोचिंग लेना चाहें तो आशीष सर या चंद्र दुरेजा सर हैं, या सुमित रस्तोगी सर, तीनों ही बेस्ट हैं। ओके दोस्तों, आशीष सर, चंद्र दुरेजा सर हमारे, और सुमित रस्तोगी सर, तीनों ही बेस्ट हैं। आप देख लीजिएगा, आशीष सर की थोड़ी सी फीस ज्यादा होती है, और अगर आपके पास फाइनेंशियली इशू है तो आप चंद्र सर के पास जा सकते हैं। ये उनके लिए है जो कोचिंग लेना चाहते हैं। जो नहीं लेना चाहते तो मैंने आपको सेल्फ स्टडी का बता दिया है। आइए अब हम पढ़ते हैं अपना पेपर नंबर 15, एससी। हे गाइस, पेपर नंबर 15 एससीएम। स्टडी मटेरियल और स्कैनर, ये दोनों ही बहुत है। एससीएम के लिए स्टडी मटेरियल और स्कैनर बहुत है। आप इंटर में आपने इतनी कॉस्टिंग पढ़ ली, इतनी घुल चुकी है आपके अंदर, कि आपको क्या नाम है उसका, आपको जरूरत भी नहीं है। ठीक है, फाइनल में मैंने 2 ही सब्जेक्ट लिए थे, बाकी सारे मैंने सेल्फ किए थे। ठीक है, और ये सब्जेक्ट भी उस उन्हीं में से एक था, और आई गॉट द एग्जामिशन। ओके, तो आप इनको सब्जेक्ट को कैसे कर सकते हो, स्टडी मटेरियल से कर सकते हो। और स्टडी मटेरियल 3 बार करने के बाद आप 2 बार स्कैनर करेंगे। ठीक है, किसी भी टॉपिक पर डाउट होता है तो यूट्यूब जिंदाबाद। ओके, अगर आपको कोचिंग लेनी है तो राजीव भार्गव हो गए, सुमित रस्तोगी सर हो गए, चंद्र दुरेजा सर हो गए। आप राजीव सर और सुमित रस्तोगी सर की तरफ भी जा सकते हैं। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है, राजीव सर भी अच्छे हैं, सुमित रस्तोगी सर भी अच्छे हैं। P7 DT, डीटी तो मैंने इंटर और फाइनल में दोनों ही बार बार जो बोला था वही मैं रिपीट करूंगा। स्टडी मटेरियल, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी मटेरियल भवन सर की बुक और कंपाइलर और क्वेश्चन कर लीजिए। ठीक है ना, कई लोग पहले क्या नाम, विनोद गुप्ता सर को भी रेफर कर सकते हो, लेकिन मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ कि जो भंवर बुराना सर हैं वो बेस्ट हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उनकी बुक और हमारा स्टडी मटेरियल कर लीजिए। ठीक है, ये 3 बार करने के बाद, 3 बार तो आपको करना ही पड़ेगा ये चीज, 3 करने के बाद आपको 2 बार स्कैनर करने पड़ेंगे। इस दौरान अगर आप, जब आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो कोई आपको डाउट है तो आप टॉपिक वाइज देखना चाहते हो तो यूट्यूब पे अवेलेबल है। भंवर सर की रिवीजन क्लासेस होती हैं, वो आप देख सकते हो। ठीक है,
और कोचिंग अगर लेनी है तो आपको मैं बोलूँगा भंवर सर और सूरज सर बेस्ट हैं। विनोद गुप्ता सर की तरफ भी जा सकते हैं, लेकिन भंवर सर और सूरज सर मैं बेस्ट बोलूँगा। भंवर सर की फीस थोड़ी-सी ज़्यादा होती है, अगर आपको कम फीस अगर आपके पास फीस फाइनेंशियल इश्यू है, तो आप सूरज सर की तरफ से जा सकते हो, लेकिन क्वालिटी में दोनों ही बेस्ट हैं, दोनों ही अपनी फील्ड के महारथी हैं। अब मैं बात करूँगा एफआर की। तो एफआर की आप स्टडी मटेरियल कर लीजिए, नोट्स अवेलेबल या बुक्स अवेलेबल होती हैं प्रवीण जिंदल सर की या प्रवीण शर्मा सर की रेफरेंस बुक अवेलेबल होती है और आप इनकी तरफ जा सकते हो। और 3 बार ये चीज़ें करने के बाद आप स्कैनर पे जाइए और यूट्यूब पे अगर कोई टॉपिक पे डाउट है आपको, तो आप यूट्यूब की तरफ जा सकते हो मेरे दोस्तों। कोचिंग की अगर मैं बात करूँ तो प्रवीण शर्मा, प्रवीण जिंदल सर, संतोष सर और अभिषेक कौशिक सर हैं। ये क्या नाम है उसका चारों ही बेस्ट हैं। प्रवीण सर भी बेस्ट हैं, प्रवीण जिंदल सर भी बेस्ट हैं, संतोष सर भी बेस्ट हैं और अभिषेक कौशिक सर भी बेस्ट हैं। अगर आपको दोस्तों फाइनेंशियली इश्यू नहीं है तो प्रवीण सर और जिंदल सर की फीस थोड़ी ज़्यादा होती है तो वो बेस्ट हैं। और अगर आपको क्या नाम है उसका अगर फीस का थोड़ा-सा इश्यू है तो थोड़ी कम फीस होती है हमारी संतोष सर की। तो संतोष सर और अभिषेक सर की फीस नॉमिनल है, तो आप जा सकते हो, ठीक है? उसके बाद है पेपर नंबर 18 इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कैसे करना है आपको? स्टडी मटेरियल कर लीजिए और विशाल भट्टर सर डी स्मार्ट अकेडमी के जो ओनर हैं विशाल सर यानी विशाल भट्टर सर उनकी रेफरेंस बुक आप ले सकते हो और हमारी स्टडी मटेरियल 3 बार कर लीजिए। ये 3 बार करने के बाद आप स्कैनर कर सकते हैं। इस दौरान इन तीनों के दौरान अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है किसी टॉपिक में तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो। रिवीजन विशाल सर की रिवीजन बुक रिवीजन जो क्लासेस है वो अवेलेबल है। ठीक है? और अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो कि कोई कोचिंग लेना चाहते हो तो उनके लिए मेरे पास है विशाल सर और प्रियंका मैम और सूरज सर ये तीनों ही बेस्ट हैं। विशाल सर की फीस थोड़ी-सी ज़्यादा होती है अगर आपके पास क्या नाम है फीस थोड़ा कम है, बजट कम है तो आप प्रियंका मैम और सूरज सर की तरफ जा सकते हैं। तीनों ही बेस्ट हैं और तीनों ही अपने फील्ड के महारथी हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों? अब मेरा है पेपर नंबर 19 और 20। पेपर नंबर 19 और 20 तो समझ लीजिए आप लंगोटिया यार हैं। इनकी स्ट्रैटेजी इसी तरीके की रहेगी, ठीक है? पेपर नंबर 19 और 20 मैं बोल रहा हूँ लंगोटिया यार है। एक ही स्ट्रैटेजी इसलिए मैंने आपको देखा प्लस कर रखा है यहाँ पर अगर आप देखें, तो मैंने प्लस कर रखा है। यानी ये दोनों साथ-साथ चलते हैं आप। दोनों ही भले ही 100-100 नंबर के अलग-अलग सब्जेक्ट हैं, लेकिन दोनों ही साथ-साथ चलते हैं। इनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी? आप स्टडी मटेरियल और स्कैनर कर लीजिए, बहुत है। अगर निखिल सर के आपको अगर आपको नोट्स मिल जाते हैं, निखिल गुप्ता सर हैं लक्ष्मीनगर में, बेस्ट हैं। इन दोनों ही सब्जेक्ट के लिए और कोई भी मैं अल्टरनेट नहीं दूँगा। निखिल सर इज़ द बेस्ट, निखिल सर इज़ द बेस्ट, है ना? तो देखिए सर, मैं किसी को प्रमोट या डिमोट नहीं कर रहा, बार-बार बोलूँगा अगर दोबारा से सीएमए करता तो मैं क्या करता, ठीक है? तो स्टडी मटेरियल कर लीजिए, स्कैनर कर लीजिए, जो सेल्फ करना चाह रहे हैं वो सेल्फ कर लीजिए, ठीक है ना? और यूट्यूब पे भी निखिल सर की भी वीडियोज़ अवेलेबल है और भी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ कर सकते हो। और अगर पर्सनली बताऊँ तो जून या दिसंबर वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए कहूँगा पेपर नंबर 19 और 20 देखिए मैं किसी को प्रमोट या डिमोट नहीं करना, मैं खुद 19 और 20 इससे नहीं 100-100 नंबर के लिए 200 नंबर का मैं आपका 100% कराऊँगा पूरा स्टडी मटेरियल से और मैं थ्योरी और प्रैक्टिकल भी करा रहा हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो कॉस्ट ऑडिट के मैं क्या नाम है उसका काफ़ी निपटा चुका हूँ, 1 चैप्टर निपटा चुका हूँ, कॉस्ट ऑडिट का दूसरा चैप्टर चल रहा है मेरा और पेपर नंबर जो 20 है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना? यूट्यूब पे मेरी चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल रहेगी, जब आपका मन करे देखना चाहें देख सकते हो, कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो 19 और 20 तो मैं करा रहा हूँ, बाकी अगर जिनको वैसे करना है, अगर मेरी नहीं देखनी है, तो आप स्टडी मटेरियल और स्कैनर कर लीजिए, बेस्ट है आपका और यूट्यूब पे आप वीडियोज़ कंटेंट अवेलेबल है और अगर आप कोचिंग लेना चाहो तो मैं कोचिंग में और कोई ऑप्शन नहीं दूँगा अदर देन निखिल सर। आप निखिल सर की पेन ड्राइव क्लासेस लीजिए, यूट्यूब पे अवेलेबल है क्या नाम पेन ड्राइव क्लासेस लीजिए, उनसे संपर्क करिए किस तरीके से आप अल्टरनेट ले सकते हो। अगर आप लक्ष्मी नगर दिल्ली से बाहर रहते हो तो किस तरीके से पेन ड्राइव क्लासेस अवेलेबल है उनकी। तो निखिल सर इज़ द बेस्ट फॉर पेपर नंबर 19 और 20 जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो स्टडी मटेरियल और स्कैनर अगर निखिल सर के नोट्स मिल सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करिए सर कि थोड़ा-सा इश्यू है, जॉब कर रहा हूँ, मुझे फाइनेंशियल इश्यू है। वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही विनम्र स्वभाव के व्यक्ति हैं। पोलाइट उनका बहुत ही अच्छे टीचर हैं, तो उनको मैं क्या नाम है रेफर करना चाहूँगा, ठीक है ना? और अगर आप चाहें तो मतलब मेरा 19 और 20 जो है वो तो मैं फ्री कंटेंट अवेलेबल है और 100 मार्क कराऊँगा, ठीक है ना? मैं तो पूरा स्टडी मटेरियल ही कराऊँगा क्योंकि 19 और 20 जो स्टडी मटेरियल ही करना है और सबकी एग्ज़म्पशन आती हैं, ठीक है ना? तो बस मैं यही बोलना चाहूँगा, ठीक है ना? दोस्तों ये मेरा अपना ओपिनियन था कि अगर मैं अपनी सीए में जर्नी स्टार्ट करना चाह रहा था, किसी भी टीचर को प्रमोट या डिमोट करना मेरा यहाँ मकसद नहीं था। मैं एज़ अ काम लगातार काम करता रहूँगा एज़ अ मेंटर, एज़ अ गाइड। काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर, मेरे दोस्तों ने ये बोला था कि आप इस तरीके का कंटेंट बनाइए। मतलब कि कई स्टूडेंट ने पूछा था कि आप किस तरीके से हम सेल्फ स्टडी करें तो वो बनाइए। तो मैंने सेल्फ स्टडी और कोचिंग जो बेस्ट कोचिंग है वो दोनों ही मैंने यहाँ पे आपको बता दिया। होप ये आपको अच्छी वीडियो लगी होगी। कुछ भी है आप कमेंट कर सकते हैं। कोई फर्दर डाउट है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को एंड करता रहूँगा और ऐसे ही मैं क्या नाम है अच्छे-अच्छे कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा ताकि आपको अच्छा लगे, ताकि आपको हेल्प हो सके। ठीक है?
इसके अलावा सभी स्टूडेंट्स को सीएमए के मेरा ये कहना है कि मैंने एक सीरीज स्टार्ट करी है सीएमए के जितने भी क्वालिफाइड हैं, उनको मैं मतलब अपने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे लेकर आ रहा हूँ ताकि वो अपने जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं वो आपको शेयर कर सकें, जिससे आपको हेल्प मिल सके। ओके, सो गाइज़ आई एम एंडिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज़। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज़। बाय गाइज़।